पिछली बार पर्पलगंज से चुनाव हारते हारते बचे थे मनीष सिसोदिया, लेकिन इस बार जंगपुरा गए और अब जो नतीजे सामने हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। अरुण सर मेरे साथ हैं। सर, जंगपुरा से खबर आई है कि मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। पिछली बार 3200 वोटों से पर्पलगंज से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार चुनाव अपनी सीट बदली और वहां से चुनाव हार गए। ये देखिए, बहुत शॉकिंग है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दूसरे नंबर के अरविंद केजरीवाल के बाद में दूसरे नंबर के बड़े नेता थे और ये इस तरह से उनका 600 मतों से हारना बहुत बड़ा सेटबैक होगा आम आदमी पार्टी के लिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये पॉपुलर जो सेंटीमेंट जो है, जो आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा था, शायद ये गुस्सा मत जो दाताओं ने उनके खिलाफ वोट देकर दिखाया है। और दूसरी बात, एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से ज़्यादातर जगहों पे पिछड़ती जा रही है और उसके शीर्ष नेतृत्व जो कि जिसके खिलाफ जो है आप यूँ कहेंगे कि करप्शन चार्जेस लग गए थे, बहुत सारे वायदों को पूरा न करने की बात थी, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है उनका जो ऊपर की जो पॉपुलर लीडरशिप, जो किसी ज़माने में एक तरह से बहुत पॉपुलर फेस हुआ करते थे, उसमें से एक का हारना जो है दिल्ली की जनता का एक तरह से जो गुस्सा दिखाना है। और आपने जैसा भी कहा कि पहली सीट उन्होंने बदली थी, पटपड़गंज में भी 2 बार वो जीते जरूर थे, लेकिन पिछली बार मात्र 3000 के वोट से जीत पाए थे। लेकिन इस बार सीट चेंज करना, शायद उनको आभास हो गया था कि पटपड़गंज से वो सीट नहीं निकाल पाएंगे, यही कारण था वो जंगपुरा गए। और जंगपुरा में मारवा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और वहाँ से वो लगातार जीतते भी रहे हैं। तो एक पॉपुलर लीडरशिप, पॉपुलर फेस के सामने जाकर इनको लगता है कि वो संगठन की शक्ति या बीजेपी ने जिस तरह से काम किया था, इनकी स्ट्रेटेजी वहाँ पर काम नहीं कर पाई। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है देखिए जंगपुरा से, क्योंकि सबसे बड़े चेहरों में एक हैं अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पे अगर हम कहें तो मनीष सिसोदिया का नाम आता था। लेकिन आज सर बड़ा चौंकाने वाला काम है कि अरविंद के जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हैं, आतिशी हैं या मनीष सिसोदिया, चुनाव हार गए हैं, तो सारे लोग पीछे चल रहे हैं। ये इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो शीर्ष नेतृत्व है, आपने अरविंद केजरीवाल की बात कही, आतिशी की बात कही, या फिर वो सत्येंद्र जैन हैं, या फिर सोमनाथ भारती हैं, या फिर अभी आप सिसोदिया की बात कर रहे हैं। ये जो बड़े चेहरे जो उस समय किसी मूवमेंट के तहत जो आगे आए थे, जनता के बीच में बहुत पॉपुलर आम लोग थे, ये आम चेहरे हुआ करते थे, पढ़े लिखे चेहरे हुआ करते थे, जो कि जनता के सामने आए, एक नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन सब चीज़ों के बीच में जो आंदोलन खड़ा हुआ था, दिल्ली में परिवर्तन आया था, उसमें इन लोगों ने जो जिस तरह के वायदे किए, जिस तरह की स्कीम्स लाई, शायद उसकी कथनी और करनी का अंतर था। मुझे लगता है वो जिस तरह से लोग कह रहे थे, नैरेटिव सेट कर रहे थे, उसमें झूठ का पुलिंदा भी शामिल था। चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, मोहल्ला क्लिनिक एक फ्लॉप आइडिया साबित हुआ, कुछ जगह काम किया लेकिन हर जगह वो सफल हो नहीं पाया। या यूँ कहें, उन्होंने जो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से दिखाया जरूर कि साहब वो काम कर रहा है, लेकिन धरातल पे वो सच्चाई दिख नहीं रही थी। शायद यही कारण है कि इस तरह के परिणाम दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल, देखिए बड़ी अभी बहुत चौंकाने वाले लगातार नतीजे आ रहे हैं। अब नतीजों का वक्त हो चुका है, अभी तक हम रुझानों की बात कर रहे थे, अब नतीजों का वक्त हो चुका है और भी कई सीटों के नतीजे आ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कहाँ से जीता है, कौन से हार रहा है। लगातार देखते रहिए India.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।